अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने आज अमीरपेट और एलबी नगर के दरमियान चलाई जाने वाली हैदराबाद मेट्रो ट्रेन की सर्विस का इफ्तिताह किया। इस तरह HMR के 3 के मंजिला एक कॉरिडोर पाया तकमील को पहुंचा। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता साल नवंबर में मियाँपुर और ऊपर के दरमियान मेट्रो रेल की सर्विस का इफ्तिताह किया था। आज की शुरू करदा रूट पर जुमला 16 स्टेशन हैं, जिनमें मलकपेट, MGBS, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, गांधी भवन, असम्बली, राजभवन और अमीरपेट शामिल हैं। गवर्नर नरसिम्हन, रियासती वज़रा KT रामाराव, T श्रीनिवास यादव और दूसरे अहदेदारों ने ट्रेन में सफर भी किया और फिर राजभवन पर उतरकर साइकिलों पर राजभवन वापस हुए। गवर्नर नरसिम्हन रियासती वज़रा KT रामाराव, T श्रीनिवास यादव और दूसरे अहदेदारों के साथ ट्रेन में सफर भी करे और फिर राजभवन ट्रेन स्टेशन पर उतरकर साइकिलों पर राजभवन वापस हुए। गवर्नर ने अपनी तकरीर में कहा कि मेट्रो ट्रेन से ट्रैफिक के कंजेशन में कमी होगी और शहर में आलूदगी के मसले पर भी काबू पाया जा सकेगा। उन्होंने आवाम पर जोर दिया कि वो मेट्रो ट्रेन के इस्तेमाल को अपनी आदत बना लें। सदर मजलिस वक्न पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज जामिल मोमिनात मुगलपुरे में शरई अदालत का इफ्तिताह किया। गालिबन ये रियासत की पहली अदालत होगी जहां मुसलमानों खासकर खवातीन के आइली तनाज़ात की शरई कवानीन की रोशनी में यकसुई की जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुल्क भर में शरई अदालतों के क़याम का चंद माह पहले ऐलान किया था। इस मौके पर मजलिसी कायदीन अहमद पाशा कादरी, मुमताज अहमद खान और दूसरे भी मौजूद थे। पेटला बुरुज में वाक़ गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही का एक और वाक़या मंज़र-ए-आम पर आया है। बाग़ जहांरा की फरहीन को जो हामिला थी, कल दर्द-ए-ज़ा पर दवाखाने से रुजू किया गया। डॉक्टरों ने इस पर तवज्जो नहीं दी, नतीजतन उसने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया। खातून के शौहर और रिश्तेदारों ने जबरदस्त एहतजाज किया और शामिना पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई। इसी दौरान साबिक रुकन असेंबली अहमद पाशा कादरी ने भी दवाखाना पहुंचकर प्रेसिडेंट से बातचीत की और खाती डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल पेटला बुरुज में ये पहला वाकया नहीं है, आए दिन ऐसे वाकयात रोनुमा हो रहे हैं। हुकूमत करोड़ों रुपए के मसारिफ से दवाखाने तो तामीर कर रही है, मगर डॉक्टरों की लापरवाही से सरकारी दवाखाने अवाम के एतमाद से महरूम होते जा रहे हैं। रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हुक्काम ने म्यांमार से हिंदुस्तान को सोने की स्मगलिंग के एक रैकेट को बेनकाब किया है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल रेवेन्यू इंटेलिजेंस हैदराबाद के मुताबिक हुक्काम ने कल विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर गुवाहाटी से चीनाई जाने वाले एक पैसेंजर को पकड़ा और उसके बैगेज की तलाशी ली, जिसमें सोने के शीट और एक गिटार में तलाई बिस्किट रखे हुए थे, जिनका वजन 2 किलो था। तफ्तीश पर मुसाफिर ने बताया कि वो म्यांमार के सरहदी टाउन यंगून से ये सोना चीनाई में नामालूम अफराद के हवाले करने के मकसद से निकला था। सोने की जुमला मालियत 62,34,000 रुपए बताई जाती है। AICC सेक्रेटरी RC कुंटैया और सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने सिटी कांग्रेस कमेटी ग्रेटर हैदराबाद की 109 रुकनी नई जम्बू साइज बॉडी की तश्कील को मंजूरी दे दी है। सदर सिटी कांग्रेस अंजन कुमार यादव ने मीडिया को बताया कि इस कमेटी में 23 नायब सदूर, 40 जनरल सेक्रेटरीज, 11 सेक्रेटरीज और 22 अरकान अमला शामिल हैं। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि इस कमेटी में मज़ाफाती इलाके हैदराबाद जो ग्रेटर हैदराबाद में शामिल है, वहाँ का कोई भी नुमाइंदा शामिल नहीं है। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा है कि मुल्क में करप्शन की बुनियाद कांग्रेस ने रखी। आजादी के पहले साल में ही दिफाई स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आया, जिसमें उस वक्त के वजीर दिफा को इस्तीफा देना पड़ा था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि बीजेपी के दौर में मुल्क हमा जैसी तरक्की कर रहा है और रियासत के अवाम को चाहिए कि तेलंगाना में बीजेपी को एक मरतबा हुकूमत बनाने का मौका फराहम करके देखे कि गुड गवर्नेंस क्या होती है। उन्होंने कहा कि TRS और मजलिस दोनों मिलकर बीजेपी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और अवाम इन दोनों को आइंदा इंतखाबात में सबक सिखाएंगे। गजवेल सिद्दीपेट के कई वकला ने आज श्रीनिवास और राजवीर की क़यादत में TRS से मुस्तफी होकर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। बीजेपी ऑफिस में पार्टी सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने इन वकला का पार्टी का खंडवा पहनाकर खैर मकदम किया। वाज़ेह रहे कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव तहरीर शुदा असेंबली में गजवेल की नुमाइंदगी करते थे।
करीमनगर के साबिक रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने, जिन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कारगुजार सदर मुकर्रर किया गया है, आज अपने ओहदे का जायजा ले लिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए सदर कांग्रेस राहुल गांधी से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि वो पार्टी के तमाम कायदीन के साथ मिलकर पार्टी को बूथ लेवल से रियासती सतह तक मुस्तकम करेंगे और समाज के तमाम तबकात तक पहुंचकर कांग्रेस के हक में राय हमवार करेंगे। तलाक़ सलासा से मुतालिक आर्डिनेंस की फिलफोर वापसी का मुतालबा करते हुए मोहम्मद शब्बीर अली अपोजिशन लीडर ने टीआरएस और उसकी पार्टनर मजलिस से मौक़िफ़ वज़ाहत करने का मुतालबा किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस, तेलुगु देशम और जनता दल यू ने राज्यसभा में तलाक़ सलासा बिल को मंजूरी से रोकने की हिकमत अमली अख्तियार की और हुकूमत से मुतालबा किया कि उसे सेलेक्ट कमेटी से रुजू करे। शब्बीर अली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में तलाक़ सलासा के सिर्फ 360 केसेस ज़ेर दौरान है, जबकि मुल्क में मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ है। ऑर्डिनेंस का मकसद मुसलमानों को खौफजदा करना है और इस बात का इशारा है कि बीजेपी शरीयत में मदाखलत के लिए कोई भी हरबा इस्तेमाल कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल, निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। कायदे अपोजिशन कानून साज काउंसिल मोहम्मद शब्बीर अली ने इल्जाम आयद किया कि रियासती हुकूमत अपोजिशन लीडरों के टेलीफोन टैप कर रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो इस सिलसिले में गवर्नर ESL नरसिम्हन को एक मकतूब रवाना करते हुए इस बात की शिकायत की है और ख्वाहिश की कि गवर्नर रियासती हुकूमत के गैर कानूनी हरकत का सख्त नोट ले। उन्होंने कहा कि कारगुजार चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अपोजिशन को डराने और धमकाने की पॉलिसी अपनाए हुए हैं। टेलीफोन टैपिंग गैर कानूनी नहीं बल्कि काबिल जुर्म भी है। रियासती कानून साज काउंसिल में कांग्रेस के कायद मोहम्मद शब्बीर अली ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने 12% तहफ़्फ़ुज़ात के नाम पर मुसलमानों को धोखा दिया है। मरकजी हुकूमत की तरफ से रियासती मुक़न्नना में मंजूरा तहफ़्फ़ुज़ात बिल को मुस्तरद करने पर तबसरा करते हुए शब्बीर अली ने कहा कि कांग्रेस ने पहले ही उन खदशात का इज़हार करते हुए बिल को माकूल बनाने की वकालत की थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने बड़ी बड़ी बातें की। मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात दिलाने, जंतर मंतर पर धरना देने और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात की थी, मगर ऐसा कुछ करके नहीं दिखाया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इलेक्टोरल कमेटी के सदस्यनशीन एम शशिधर रेड्डी ने इल्जाम आयद किया है कि इलेक्शन कमीशन कारगुजार चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के इशारे पर काम कर रहा है। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल लिस्ट में जिन 17 लाख राय दहिंदों के नाम हज़फ हो गए हैं, उन्हें शामिल किए बगैर इलेक्शन कराना बेमाने होगा। जिले मेडचल के बुच्चूपल्ली में 2 सनती यूनिटों आदित्य फार्मेसी और अल्ट्रासोनिक इंडस्ट्री में आज भयानक आग लग गई। आग इस कदर मुहिब थी कि दूर दूर तक धुआं नजर आ रहा था और इस हादसे में 2 अफराद जख्मी भी हो गए, जिन्हें खरेबी हॉस्पिटल को मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि फायर इंजन के मुकाम हादसे पर पहुंचने में ताखीर हुई, जिसके सबब इस सनती यूनिटों को भारी नुकसान हुआ है। हैदराबाद पोलो एंड राइडिंग क्लब और तेलंगाना स्टेट इक्विस्ट्रियन एसोसिएशन ने मुश्तरका तौर पर 2 रोजा घोड़सवारी के खेलों का अजीज नगर में इनेकाद अमल में लाया, जिसमें मुख्तलिफ ज़मरों के 157 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। राइडिंग क्लब के जयवीर 2 मुकाबलों में जीत गए। जिन ज़मरों के लिए मुकाबले हुए थे उनमें 14 ता 12 साल और 10 ता 12 साल के बच्चों के मुकाबले शामिल थे। इख्तितामी तकरीर में खिताब करते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन ने कहा कि नौजवानों की सलाहियतों को उभारने के लिए ऐसे मुकाबलों का इनेकाद बहुत जरूरी है। कर्नल SL रेड्डी, डॉक्टर KCS रेड्डी,
KS राव और ब्रिगेडियर AA महमूद ने जजेस के फराइज अंजाम दिए। मुकाबलों में कामयाब बच्चों में जयवीर वर्मा, शाशिक वर्मा, मोहम्मद अयान शामिल हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। हमारी दुनिया में बात मशहूर है कि एक झूठ छुपाने के लिए इंसान को 100 झूठ गढ़ने पड़ते हैं, लेकिन तारीख गवाह है कि सच हमेशा सच साबित हुआ है। मुल्क के इंतहाई झूठ वाले माहौल में राफेल डील का तनाज़े की पोल आहिस्ता आहिस्ता खुलती जा रही है। छोटी सी अपोजिशन तक महदूद हो जाने वाले कांग्रेसी सदर राहुल गांधी अपनी पूरी कुव्वत से चालबाजियों को अवाम तक लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हल्के अमेठी के दौरे में इन्होंने फिर एक बार सीधा सीधा कह दिया है कि मुल्क का चौकीदार चोर साबित हुआ है। वैसे दुनिया की एक बड़ी वेबसाइट गूगल वालों ने पीएम मोदी का नाम दुनिया के 10 बड़े खतरनाक दहशतगर्द डाकुओं के नाम के साथ लगा रखा है, साथ में उनकी फोटो भी छपाई है। अब पता नहीं गूगल वालों की यह गलतफहमी है या फिर भारतवासियों ने समझने में कुछ गलती की है। राहुल गांधी ने आगे बताया कि अचानक 10 दिन पहले बनाई गई अनिल अंबानी की कंपनी को राफेल डील का कॉन्ट्रैक्ट देकर भारत के कानून का जबरदस्त मजाक उड़ाया गया है। वैसे अमेठी के दौरे में वहां के सैकड़ों लोगों ने राहुल गांधी का बड़े ही पुरतमाक अंदाज में ऐसा खैर मकदम किया कि सारी दुनिया देखती रह गई। कई जगहों पर शिव भक्त राहुल के सैकड़ों पोस्टर्स भी लगाए गए। मुतनाज़िया बन जाने वाली रियासत उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के सदर राज बब्बर ने इस मौके पर बताया कि हिंदू धर्म में है कि पवित्र यात्रा के बाद लोग अपने घरों को लौटते हैं, लिहाजा राहुल गांधी भी मानसरोवर यात्रा के बाद अमेठी आ गए हैं। भारत में जबरदस्त मुतनाज़ा बन जाने वाली राफेल डील की बेकायदगियों के खिलाफ में कांग्रेस के एक वफद ने आज CVC से मुलाकात की। दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के एक आला लीडर ने एक ट्वीट में कांग्रेसी सदर राहुल गांधी की बड़ी तारीफ की और बताया कि भारत के अगले पीएम वो जरूर बनेंगे और पीएम मोदी को उनसे डरने वाला कहा। चलिए, भारत में एक और हंगामे का आगाज हो गया है, जबकि आवाम के कुछ पूछे जाने पर उन्हें मुल्क का गद्दार कहा जाता रहा है। कम से कम इंतखाबात के करीब में तो लोगों को जान लेना चाहिए कि मुल्क का असली गद्दार कौन है। भारत में जय श्री राम का नारा लगाने वाले बीजेपी के मुतनाज़िया सलाहकार संबित पात्रा ने पाकिस्तान के आला लीडर रहमान मलिक के ट्वीट पर सीधा सीधा कह दिया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान मोदी के खिलाफ में जा रहे हैं, जबकि भारत की आवाम पीएम मोदी को बहुत चाहती है। आगे उन्होंने बताया कि हुकूमत की न सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक बल्कि हर बात का मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि कुछ सियासी पार्टियों को पाकिस्तान की मदद जारी वो सारी है। इसी दौरान खबर मिली है कि उलान का इंटरव्यू लेने वाले सहाफी अपने बयान पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने 2 बार दबाव डालकर रिलायंस के नाम राफेल डील छुड़ाई थी। मोदी हुकूमत से जबरदस्त लगाव रखने वाले भारतीय फौज के जनरल बिपिन रावत ने मुल्क के इंतहाई कशीदा माहौल में आवाम को यह समझाने की कोशिश की कि दहशतगर्दी के खिलाफ में अब एक और दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत पड़ गई है। यानी कि आवाम का यह एहसास सच ही साबित हो रहा है कि भारत के इंतखाबात के करीब में पड़ोसी मुल्क से जंग छिड़ भी जा सकती है ना? फौजी जनरल ने आगे बताया कि जब तक हालात नहीं सुधरेंगे पाकिस्तान से बातचीत मुमकिन ही नहीं है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के नए चाको चौबंद अजीम क्रिकेटर बने वजीर आजम इमरान खान ने बातचीत की पेशकश भारत की जानिब से ठुकरा दिए जाने के बाद बताया कि वो भी नहीं झुकेंगे और बातचीत की इस पेशकश को लोग पाकिस्तान की कमजोरी न समझें। भारत में मुतनाज़िया बना दी जाने वाली रियासत उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सालों पहले राम भक्तों की जानिब से ढा दी जाने वाली बाबरी मस्जिद के चल रहे एक केस के सिलसिले में 28 सितंबर को
बीजेपी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले देने की खबर मिली है। अदालत की एडवांस लिस्ट में 28 सितंबर की तारीख बताई गई है, जबकि 20 जुलाई को इसकी सुनवाई के बाद इसका फैसला महफूज कर दिया गया था। भारत की ऊपरी रियासत सिक्किम का दौरा करके पीएम मोदी ने वहां के एक नए बनाए गए एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया। इस तरह से यह मुल्क का 100वां एयरपोर्ट बन गया है। इसका संगे बुनियाद 2009 में रखा गया था। यह नया एयरपोर्ट चाइना के बिल्कुल करीब में वाक़ है, यानी 60 किलोमीटर में बनाया गया है, जबकि यहां से कोलकाता और गुवाहाटी के लिए उड़ानें भरी जाएंगी ताकि सयाहत को बढ़ावा दिया जा सके। बीजेपी हुकूमत के पीएम मोदी ने अपने 4 साला दौर में पिछले 67 सालों को बारहा तनकीद का निशाना बनाया है। लिहाजा सिक्किम की एक रैली में भी इन्होंने दोबारा कहा कि कांग्रेस ने वो नहीं किया है जो उन्होंने किया है, यानी नोटबंदी लाकर लाखों करोड़ के खर्चे से नए नोट छपवाए, कई बैरूनी डील्स भारत के सनअतकारों को दिलाए, बैरूनी कंपनियों को भारत लाकर उनका कारोबार बढ़ाया, वगैरह वगैरह। बीजेपी हुकूमत वाले राजस्थान के मशहूर जिले अजमेर को भारी बारिश ने घेर लिया है और एक अंडरपास ब्रिज में भरे पानी में एक स्कूली बस अचानक फंस गई और बड़ी मुश्किलों से एक खुदाई वाले जेसीबी के जरिए मासूम बच्चों को बस के शीशे तोड़कर बाहर निकाला गया। भारत में गणेश उत्सव का विसर्जन चंद एक वाकयात के सिवा पुरअमन गुजर गया है। मुंबई में विसर्जन के दौरान समंदर में एक कश्ती उलट गई जिसमें कई लोग सवार थे। कुछ लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई, जबकि दीगर 5 लोगों को दूसरों ने बचाया। हाल ही में बीजेपी के सत्ता में आने वाली रियासत हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर शुरू हो गया है, लिहाजा वहां की नदियां एकदम भरपूर हो गईं। कुल्लू में एक नदी में कई लोग फंस गए, जिन्हें एनएचपीसी के लोगों ने एक हेलीकॉप्टर के जरिए बचाया और सैलाब के खतरे के पेश नजर आसपास के इलाकों को खाली भी करवा दिया। हिमाचल प्रदेश के ही पालनपुर में जबरदस्त बारिश के दौरान बादल फट पड़े और पानी के तेज बहाव ने एक बिजली घर को न सिर्फ तबाह कर दिया बल्कि बहा के अपने साथ भी ले गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ही एक नदी में भारी भरकम ट्रक एक तिनके की तरह बहता नजर आया। दूसरी तरफ नदी के तेज बहाव में एक बेकाबू वाल्वो भी पानी की लहरों में डोलती करती हुई बहती नजर आई। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।